हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10। द डिफरेंस between two whole numbers is 66. The ratio of the two numbers is 2:5. What are the two numbers? राइट, तो यहाँ पर वो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं बेसिकली। राइट, तो पहले तो हमारे पास जो रेशियो है उसके हिसाब से हमें दिया है 2:5। राइट, 2:5। अब यहाँ पर जो नंबर है उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है दैट इज, जो फर्स्ट नंबर है राइट, उसको हम लोग एज्यूम करेंगे 2 into x। राइट, एंड सिमिलरली जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वो हम लोग एज्यूम करेंगे, वो होगा 5 into x। राइट, 2x एंड 5x, ये दो नंबर हमारे पास है। और 2x has to 5x, right? 2s has to 5x is equal to 2 has to 5, right? सो बोथ आर सेम, दोनों ही यहाँ पर सेम होंगे। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। तो पहले तो डिफरेंस ऑफ आवर टू होल नंबर पहले वो लिखेंगे। राइट, तो डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर वो यहाँ पर होगा 5x माइनस 2x। राइट, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वो डिफरेंस होगा 66। तो कंप्लीट इक्वेशन होगी 5x माइनस 2 into x इज इक्वल टू 66। राइट, इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब बेसिकली 5x माइनस 2x कितना होगा, तो वो होगा 3 into x। राइट, तो 3x इज इक्वल टू 66 है, तो x इज इक्वल टू 66/3, तो वहां पर आएगा 22। तो x इज इक्वल टू 22। अब हमारे जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से 2x एंड 5x है, तो यहाँ पर पहला 2x होने की वजह से हम अगर x की वैल्यू इसमें रखें तो हमारे पास मिलेगा 2 into x इज 22। राइट, और 2 into 22 मतलब कि यहाँ पर मिलेगा 44। और दूसरा जो क्या है 5 into x, तो 5x में 5 की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर होगी 22। तो 5 into 22 रखने से हमें मिलेगा 110। राइट, तो इस तरीके से हमें 44 और 110 मिला। तो यहाँ पर जो दो नंबर मिले उसका आप डिफरेंस देखें तो वो 66 होना चाहिए। तो 110 माइनस 44 अगर करें, राइट, तो इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 66। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। और हमारे जो दो नंबर होंगे वो हमें फाइंड करने थे, और वो दो नंबर होंगे 110 एंड 44। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देवांशी। Deveshi has a total of rupees 590 as currency notes in the denominations of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. The ratio of the number of 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? ओके, तो देवेसी के पास टोटल 590 रुपीज़ है। राइट, अब उसके पास जो अलग अलग करेंसी के नोट्स है वो है 50, 20 एंड 10। राइट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज 3:5। राइट, इस रेशियो में उसके पास नंबर ऑफ नोट्स है और टोटल 25 नोट्स है सब मिला के। राइट, तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे
तो यहाँ पर लेट द नंबर ₹50 and ₹20 notes be 3x and 5x respectively. She has total 25 notes, right? So therefore number of ₹10 notes, right? तो यहाँ पर लिखेंगे number of ₹10 नोट्स उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 25 माइनस 3x, राइट, प्लस 5x, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 25 माइनस 8 इंटू एक्स, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब उसके पास टोटल अमाउंट हमें फाइंड करनी है कि टोटल अमाउंट कितनी है। तो टोटल अमाउंट में पहले ₹50 नोट्स, तो 50 की जो नोट्स है उसके हिसाब से टोटल अमाउंट, तो 50 की नोट्स के जो नंबर है वो हमने 3x एज्यूम किए, तो 3x इंटू बेसिकली 50 कर देने, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 150x, राइट। वो यहाँ पर रुपीज़ में होगा, तो यहाँ पर रुपीज़ लिख लेंगे। सिमिलरली 20 नोट्स, अब ₹20 नोट्स, अब इसकी कैलकुलेशन तो इसमें इज इक्वल टू कितना करेंगे, तो 5x नंबर लिया है हमने, 5x इंटू 20, राइट। तो 5x इंटू 20 कितना होगा यहाँ पर ₹100x, राइट। तो 20 नोट्स के हिसाब से ₹100 नोट्स होंगे। और फ्रॉम 10 नोट्स के लिए अब यहाँ पर फाइंड आउट करें, तो ये चीज़ हमने एक्चुअली ऊपर भी लिख लिए, उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो ₹10 नोट्स के लिए इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 25 माइनस 8x, राइट, 25 माइनस 8x ब्रैकेट में लिखेंगे एंड देन इनटू 10, राइट। सो दैट इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पर मिलेगा 250 माइनस 80x, राइट, 250 माइनस 80x। तो इस हिसाब से ये 50 नोट्स, 20 नोट्स एंड 10 नोट्स मिलेगा। अब हमें टोटल मनी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि टोटल मनी कितनी है सब नोट्स मिला के। तो टोटल मनी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 150x, राइट, देन प्लस 100x प्लस 250 माइनस 8x ब्रैकेट, राइट। एंड इसका यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा दैट इज इक्वल टू 170x प्लस 250, टोटल 170x प्लस 250 मिलेगा। बट उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो अमाउंट हमारे पास है, मतलब कि यहाँ पर 170x प्लस 250 इज इक्वल टू 590 मिलेगा। तो टोटल मनी जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वो उसके पास है 590, राइट। तो 170x प्लस 250 इज इक्वल टू 590 लिखेंगे। अब 170x को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमें x फाइंड करना है, तो 170x इज इक्वल टू 590, राइट, माइनस 250, राइट। तो 590 माइनस 250, इसका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 340 एंड लेफ्ट हैंड साइड आएगा 170 इंटू एक्स। अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 340 अपॉन 170, हमें आंसर क्या है कितना मिलेगा, तो 340 अपॉन 170, तो इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल एंड 72 ज़ा 34।
तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अब बारी बारी से हम लोग उसके पास जो 50 नोट्स है उसके हिसाब से काउंटिंग करेंगे कि कितना यहाँ पर उसके पास है, राइट, कितने नोट्स है उसके पास। तो नंबर ऑफ रुपीज 50, राइट, नंबर ऑफ रुपीज 50, तो उसके पास उसके अमाउंट 3x है, राइट। तो इज इक्वल टू, इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, तो 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 2, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर मिलेगा 6, मतलब कि 50 रुपए के 6 नोट उसके पास है, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ, अब फाइंड करेंगे रुपीज 20, राइट। तो नंबर ऑफ रुपीज 20 कितने हमने एज्यूम किए थे, तो यहाँ पर 5x एज्यूम किए थे, राइट। तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू यहाँ पर 2 करेंगे, 5 इंटू 2 यहाँ पर इज इक्वल टू 10 मिलेगा। तो 20 रुपए के 10 नोट है उसके पास, राइट, 20 रुपए के 10 नोट। और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रुपीज 10, राइट। 10 रुपए की जो नोट है वैसे कितने नोट है उसके पास, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था इज इक्वल टू 25 माइनस 8x, राइट, 25 माइनस 8x। तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 8 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पर उसको ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू 2, और उसके बाद इज इक्वल टू 25 माइनस 16, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर मिलेगा 9। तो जो 10 रुपीज़ है उसके उसके पास यहाँ पर 9 नोट्स है, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। बारी बारीकी से देवेशी के पास जो भी रुपीज़ है, 50 है, 20 है और 10 है, उस रुपीज़ के हिसाब से हमने नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे वो फाइंड आउट किया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर, राइट। तो यहाँ पर एक तो पहले हमें एक नंबर को एज्यूम करना है, राइट। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है मान लीजिए कि वो x है, राइट। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो 1/2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर में से, तो x माइनस सिंपल यहाँ पर लिखेंगे 1/2। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, तो फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राइट। और फिर उसको जो भी रिजल्ट मिला उसको उससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये जो भी रिजल्ट मिलेगा उससे हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो इज इक्वल टू जो आंसर मिलेगा वो दिया है वो होगा 1/8। तो हमें वो जो नंबर है वो फाइंड करना है, मतलब कि x फाइंड करना है, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि और x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमें यहाँ पर, अगर मैं ये जो 2 है उसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 1/8 एज इट इज़, बट जो 2 है वो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, राइट, उसको हम लोग नीचे अगर लिखे, मतलब कि उसका सिंप्लीफिकेशन करें, तो x माइनस 1/2 एज इट इज़ होगा, राइट, इज इक्वल टू 2/8, मतलब कि वहाँ पर आ जाएगा 1/4, क्योंकि 2 4 8, राइट। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग 1/2 से ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे x ही फाइंड करना है, तो ऐड 1/2
both sides, राइट, एड 1/2 बोथ साइड्स, तो x यहाँ पर -1/2 +1/2 कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड हमें मिला 1/4, राइट। तो 1/4 प्लस 1/2, राइट। तो 1/4 प्लस 1/2, यहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो इज इक्वल टू 1 प्लस 2/4 आएगा, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 3/4। तो 3/4 मतलब कि x की वैल्यू होगी, तो 3/4 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3/4, राइट। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर यहाँ पर दिया है 154, राइट। उसका जो लेंथ है वो है 2 मीटर ज़्यादा, किससे, उसके ब्रेथ से, राइट। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब के ब्रेथ के डबल से भी 2 मीटर ज़्यादा है, राइट। सो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले एज्यूम करेंगे कि जो ब्रेथ है वो x मीटर है। तो ब्रेथ अगर x मीटर है तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ इज इक्वल टू, पहले तो 2 इंटू ब्रेथ, राइट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि लेंथ 2 इंटू ब्रेथ, और उसमें भी 2 मीटर ज़्यादा है, तो 2 यहाँ पर आएगा मीटर, राइट। इस तरीके से ये, अब इक्वेशन अगर हमें हम लोग वैल्यूज़ रखें तो लेंथ इज इक्वल टू, ब्रेथ की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमने एज्यूम किया है 2 इंटू एक्स, यहाँ पर +2 एज इट इज़ आ जाएगा, राइट, +2। तो ये कंप्लीट लेंथ होगा। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे, राइट। तो पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो उसकी यहाँ पर इक्वेशन लिखे तो वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब कि हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, राइट। तो बस इसमें वैल्यूज रखनी है, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू लेंथ, तो लेंथ में हम लोग लिखेंगे 2x+2, राइट, ये हमारा लेंथ होगा। एंड देन प्लस ब्रेथ, ब्रेथ में यहाँ पर आ जाएगा x, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये जो पूरी सिचुएशन दी गई है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 154, जो कि पेरीमीटर दिया ही हुआ है, राइट। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 154, राइट, टोटल। अब हम लोग यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन बाय 2, राइट। तो पूरी इक्वेशन को डिवीजन करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 154/2, राइट। अब 154/2 इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा 77, राइट। एंड और सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 77, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमें आंसर मिलेगा 3x+2 इज इक्वल टू 77। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग
2 RHS, राइट। हम लोग जो 2 वैल्यू है उसको LHS से RHS ले जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू 77, और यहाँ पर यह हो जाएगा -2। तो 77 -2 यहाँ पर कितना होगा, 75 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें मिले 3x इज इक्वल टू 75, राइट। तो अब हम लोग x फाइंड करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन बाई 3, पूरी इक्वेशन को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75। अब डिवीज़न करेंगे तो बाय यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी बाय 3 होगा, राइट। तो 3 3 कैंसिल, और यहाँ पर कैंसिल करके 25 मिलेगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 25 मीटर, राइट। तो ये हमारा x मिला, x मतलब कि ब्रेथ, राइट। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर। अब हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे, तो लेंथ के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ पर रखेंगे। तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, मतलब कि ब्रेथ, राइट, +2 था। तो 2 इंटू एक्स मतलब कि 50 हो जाएगा, 50 + 2, तो दैट इज इक्वल टू 52, और आंसर हमारा होगा मीटर में, राइट, 52 मीटर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उसका हमने आंसर फाइंड किया। पेरीमीटर हमें दिया गया था, उसके ऊपर से हमने ब्रेथ एंड लेंथ फाइंड की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is 4/2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? Right? तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसका बेस 4/3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो है 4/2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, राइट। तो वो साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हम लोग एज्यूम करेंगे, तो लेट द लेंथ ऑफ आइदर इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, राइट। और दूसरी बार पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, राइट। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल की बात करेंगे तो उसकी यहाँ पर इक्वेशन आएगी। पहले हमें यहाँ पर दिया गया है 4/3, राइट, बेस दिया गया है, तो 4/3 प्लस एक्स प्लस एक्स, राइट, क्योंकि उसकी दो साइड सेम होगी। तो बेस +2 सेम साइड्स, तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2 इंटू एक्स, राइट। तो इस तरीके से उसका सिंप्लीफिकेशन होगा। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, राइट। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है, 4/2/15। तो हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 4/3 प्लस 2 इंटू एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 4/2/15, राइट। तो ये हमें दिया गया है पेरीमीटर, राइट। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन है 4/2/15, उसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 62/15, राइट। अब यहाँ पर हम लोग x फाइंड करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो x हमें फाइंड करना है बेसिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन है उसमें से जो 4/3 है उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग 4/3 टू RHS, राइट।
उसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन बाकी रहेगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 62 अपॉन 15 माइनस 4 अपॉन 3, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब 2x इज इक्वल टू 62 अपॉन 15 माइनस 4/3, इसका सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पर मिलेगा 62 माइनस 20, और जो बेस है मतलब कि जो एलसीएम है वो सेम होगा और यहाँ पर मिलेगा 15, सो दैट इज इक्वल टू 42 अपॉन 15, राइट। तो ये हमें मिला 2x इज इक्वल टू 42 अपॉन 15, राइट। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन डिवाइड करूँगा, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, राइट। पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय 2, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स अपॉन 2, एंड राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है 42 अपॉन 15 इंटू 2, राइट। तो पहले तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 2 कैंसल, एंड राइट हैंड साइड हम लोग जो कैंसिल करेंगे उसमें पहले तो 2 ज़ा 21, राइट। तो 21 अपॉन 15 मिला। अब 21 में भी कैंसिल हो सकता है, कैसे? तो यहाँ पर 7 3 ज़ा एंड यहाँ पर 5 3 ज़ा, राइट। 7 3 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू इक्वेशन हमें मिलेगा वो होगा 7 अपॉन 5, राइट। ये हमारी वैल्यूज होगी। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो दैट इज इक्वल टू 1/2/5, राइट। और वो हमें मिलेगा सेंटीमीटर में। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड लेंथ होगा, राइट। x इज इक्वल टू 1/2/5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स के समेशन 95 है, अगर एक दूसरे से 15 ज़्यादा है तो ये नंबर हमें फाइंड करना है। तो पहले तो एजम्पशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो छोटे नंबर की वैल्यू है वो है x है, राइट। और जो दूसरा नंबर है तो वो क्या है, वो एक्चुअली जो स्मॉलर वैल्यू है उससे 15 ज़्यादा है, तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली x प्लस 15 कर देना है, राइट। 15 एडिशन में होगा। अब कंडीशन के हिसाब से जो दोनों नंबर है उसके यहाँ पर समेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पहले लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो है x प्लस, ये पहला नंबर है स्मॉलर नंबर और दूसरा बिगर नंबर है x प्लस 15, राइट। तो इस तरीके से कंडीशन दी गई है, ब्रैकेट में ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू, अब दोनों का समेशन यहाँ पर हमें दिया गया है 95 समेशन है, राइट। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स आएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, राइट। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, तो 2x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर जो 15 है उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 15 टू RHS, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, अगर वो प्लस होगा तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 95 माइनस 15, राइट। तो 95 माइनस 15 कितना होगा, तो यहाँ पर वो मिलेगा 80, राइट। तो ये हमें इक्वेशन मिला 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80। अब हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 2 से, तो 2 इंटू एक्स बाय 2
इज इक्वल टू 80/2, राइट। तो पहले तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 240 ज़ा 80, तो हमें क्या मिला बेसिकली x इज इक्वल टू 40, राइट। तो हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो 40 है, तो अदर नंबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर x प्लस 15, राइट। x प्लस 15 मतलब कि 40 प्लस 15, तो 40 प्लस 15 वो हमारा हो जाएगा 55, राइट, 55। तो ये हमारा एक स्मॉलर नंबर हुआ, और यहाँ पर अगर मैं एक्स डैश लिखूँ तो ये हमारा जो बिगर नंबर है वो होगा, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, राइट। इस तरीके से हमने दोनों नंबर फाइंड किए, स्मॉलर वन एंड द अदर वन दैट इज़ बिगर वन। उसके बाद अगले क्वेश्चन में टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स, राइट। तो पहले एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर 5x एंड 3x वो दो नंबर है, राइट। अब कंडीशन के हिसाब से अगर इक्वेशन यहाँ पर लिखे तो वो होगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, राइट। या फिर 5x माइनस 3x मतलब कि 2x आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 18, राइट। तो ये इक्वेशंस होगी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड होल इक्वेशन, क्योंकि हमें x फाइंड करना है, तो डिवाइड इक्वेशन बाय 2, राइट। पूरी इक्वेशन को बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, राइट। तो इस तरीके से डिवीज़न होता है। अब 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 9 ज़ा 18, राइट। तो इस हिसाब से हमें जो यहाँ पर x मिला, x इज इक्वल टू 9 मिलेगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर है, राइट, फर्स्ट नंबर क्या है 5x, तो 5x के हिसाब से हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 9, राइट। तो 5 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू मिलेगा 45। एंड जो दूसरा नंबर है 3x, राइट। तो 3 इंटू एक्स, इसमें वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब कि 9, तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू मिलेगा 27, राइट। तो देर आर टू नंबर्स, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 27। तो इस तरीके से हमने दोनों नंबर फाइंड आउट किए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दिस इंटीजर्स, राइट। तो तीन इंटीजर्स कंसेक्यूटिव जो नंबर्स है उनके एडिशन 51 है, तो पहले एज्यूम करेंगे। तो इस तरीके से तीन नंबर्स हैं x, x+1 एंड x+2। अब कंडीशन के हिसाब से, राइट, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पहला x, देन प्लस कंसेक्यूटिव वन मतलब कि ब्रैकेट में x+1, ब्रैकेट कंप्लीट, देन थर्ड में प्लस तीसरा जो है वो है ब्रैकेट में x+2, राइट। तो इस तरीके से तीनों का समेशन हमें क्वेश्चन में दिए गए वो है 51, राइट। तो टोटल 51 होगा। अब यहाँ पर पूरा समेशन हमें मिलेगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, राइट। तो वो हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2 मतलब के 3 इज इक्वल टू 51, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जो 3 है मतलब कि उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोजिंग 3
कहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो RHS, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 51 - 3। तो 51 - 3 उससे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 48, राइट। 51 - 3 48। अब आगे जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे, डिवाइड इक्वेशन किससे डिवाइड करेंगे, तो उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो डिवाइड इक्वेशन बाय 3। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48। अब डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड बाय 3 यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3, राइट। तो 3 3 कैंसल, एंड यहाँ पर आएगा 16 3 ज़ा 48। तो पहला हमारा इक्वेशन मिला x इज इक्वल टू 16, राइट। दिस इज अवर फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर के लिए हम लोग करेंगे x+1। x+1 मतलब कि 16 + 1 17 होगा। और थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, तो वहाँ पर x+2 करेंगे, राइट। तो 16 + 2 यहाँ पर हमें मिलेगा 18, राइट। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 16, 17 एंड 18। तो यहाँ पर हमें पहले तो एडिशन दे दिया है। एडिशन के हिसाब से हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड किए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड दी मल्टीपल्स, राइट। तो पहले एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर x, x+8 एंड x+8+8 मतलब कि x+16, राइट। अब यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से जो x है उसके साथ ऐड करेंगे x+8 को, और उसके साथ ऐड करेंगे x+16 को, राइट। यहाँ पर आएगा 16। अब तीनों का यहाँ पर एडिशन कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हमें दिया गया है 888, राइट। 888 इज द एडिशन हियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार है x 1 2 3, तो उसका एडिशन यहाँ पर हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स, राइट। एंड बाकी का जो एडिशन है +8 +16 वो मिलेगा 24, एंड दैट इज इक्वल टू 888, राइट। ओके। अब आगे हम लोग क्या ऑपरेट करने वाले हैं, जो 24 है तो उसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग 24 टू RHS, राइट। 24 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 888 -24। तो 888 -24, राइट, कितना होगा 864। तो 864 मिला। अब यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 864 बाय 3, राइट। तो 3 3 कैंसल। अब यहाँ पर 864 बाई 3, राइट, तो उससे मिलेगा यहाँ पर 288। तो बेसिकली हमें यहाँ पर मिला x इज इक्वल टू 288, राइट। तो दैट इज x इज इक्वल टू 288। अब उसके बाद हमें यहाँ पर x+8 भी फाइंड करना है, तो x+8 मतलब कि 288 इज +8, 288 +8 यहाँ पर मिलेगा 296, राइट। एंड तीसरे में x+16 करना है, तो x+16, तो 288 +16 तो वो हमें मिलेगा 304, राइट। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड हमारे मल्टीपल्स ऑफ 8 है कंसेक्यूटिव वन, तो वो होंगे, पहला है 288, राइट। फिर सेकंड हमारे पास है 2
96 एंड जो थर्ड है वो हमें मिलेगा 304, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 ट्रिपल 8 से हमने यहाँ पर तीनों कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हमें फाइंड किए 8 के, राइट। अगला क्वेश्चन है थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74, फाइंड दिस नंबर्स। तो पहले हम लोग इंटीजर्स को एज्यूम करेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, राइट, उसको हमने एज्यूम किया x, x+1 एंड x+2, राइट। अब कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर जो पहला नंबर है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 इंटू एक्स होगा, राइट। दूसरा जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब कि 3 इंटू ब्रैकेट x+1 आ जाएगा, राइट। एंड जो तीसरा है उसको ऐड करवाएंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 इंटू द ब्रैकेट x+2, राइट। इन सबका समेशन हमें दिया गया है और वो है टोटल 74, राइट। तो ये समेशन होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, 3x, 4x इस सबका समेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 9x प्लस यहाँ पर 3 प्लस 8, राइट। 3 प्लस 8 यहाँ पर कितना मिलेगा 11 एंड दैट इज इक्वल टू 74, राइट। अब फिर से हम लोग यहाँ पर पहले करेंगे ट्रांसपोज। किसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोजिंग 11 टू RHS, राइट। ट्रांसपोज करेंगे 11 टू RHS, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 74 माइनस 11। अब 74 माइनस 11 यहाँ पर मिलेगा 63, राइट। तो अब आगे जो ऑपरेट करेंगे उसमें डिवाइड इक्वेशन बाय 9, पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 इंटू एक्स अपॉन 9 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, राइट। तो पहले ये 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 63 अपॉन 9 मतलब के 7 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें जो आंसर मिला दैट इज x इज इक्वल टू 7। ये हमारा पहला कंजिक्यूटिव इंटीजर होगा। अब दूसरे के लिए, राइट, हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमा x प्लस 1 मतलब कि 7 प्लस 1 कितना मिलेगा 8, और तीसरे के लिए यहाँ पर x प्लस 2, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मिलेगा 9, राइट। तो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 7, 8 एंड 9। तीनों के तीनों इंटीजर्स आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंजिक्यूटिव है, एक के बाद एक आता है। 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, राइट।